हेलो दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और लर्न एट होम एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एजुकेशन 1 के सिलेबस के बारे में डिटेल में जाना। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन सेकेंड का सिलेबस देखेंगे। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे हम अपनी वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी सेकेंड सब्जेक्ट जो है सैद्धांतिक विषय एजुकेशन सेकेंड उसको खोल रखा है। आप भी नीचे दिए गए लिंक पर जाकर डायरेक्ट इसको खोल सकते हैं। यहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। अदरवाइज आपको अगर सिर्फ देखना है तो आप यहाँ पर भी इसको देख सकते हैं क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। तो इसका जो पहला खंड है वो है शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य। इसको हमने विभक्त किया है विभिन्न विभिन्न भागों में। सबसे पहला आता है संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, संप्रेषण के घटक और कारक, संप्रेषण के प्रकार, प्रभावी संप्रेषण के तरीके। अगला जो है वो है शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत हम सीखेंगे करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जीवन के संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, लघु सोपानों का। फिर शिक्षण के सूत्रों के बारे में हम जानेंगे। शिक्षण के सूत्रों में हम सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्तिपरक तर्कपूर्ण की ओर, प्रकृति का अनुसरण। अगला जो है हम पढ़ेंगे शिक्षण प्रविधियों के बारे में। तो वो जो होंगी प्रश्नोत्तरी प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि और कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि। उसके बाद हम शिक्षण की नवीन विधाएं जानेंगे जो कि हैं बाल केंद्रित शिक्षण, क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण। उसके बाद हम जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ आवश्यकता एवं महत्व एवं प्रकार, शिक्षण कौशल का अर्थ पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्व उदाहरण स्पष्टीकरण एवं दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्लवन कौशल, फिर श्यामपट्ट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपेक्षित अधिगम स्तर, जिसमें हम पढ़ेंगे संकल्पना, अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभवों का संयोजन, अपेक्षित अधिगम, प्रतिफल का अधिगम के पुनर्बल में महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार वर्गीकरण, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। उसके बाद हम शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार के बारे में जानेंगे। वो क्या क्या है? इंद्रिय जनित अधिगम कराने हेतु विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं यथा स्पर्श, सूंघना और चखना। फिर दृश्य सामग्री, प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय की हुई सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री यथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षक संदर्भिका और आदि। प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं जैसे जड़ें, बीज, सीकें, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि। उसके अलावा श्रव्य सामग्री जैसे टेप रिकॉर्डर, ऑडियो सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि। दृश्य एवं श्रव्य सामग्री जैसे कंप्यूटर, टेलीविजन, डीवीडी, वीडियो, सीडी, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम उत्तम
शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं पढ़ेंगे। बिना लागत के प्राप्त, अल्प लागत से प्राप्त, बहुउद्देशीय सामग्री यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में उपयोग, एक से अधिक पाठों एवं प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्य वस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिताएं, बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप, कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य। ये सारी जो हमारी सामग्री की विशेषताएं हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। अगला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रखरखाव में जो सावधानियां हैं वो। उसके बाद हमारा जो आ जाता है वो प्रयोगात्मक कार्य है। प्रयोगात्मक कार्य में हमने जैसे अपने पिछले एजुकेशन वन में जाना, मॉडल प्रोजेक्ट्स, गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, एक्सपेरिमेंट्स तैयार करने, जो हम इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनके अंतर्गत बना सकते हैं। जैसे कि कक्षा के बच्चों को छोटे छोटे समूहों में विभक्त कर गांव मोहल्लों के स्कूल में जाने वाले तथा ना जाने वाले 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों की सूचना का एकत्रीकरण एवं अनुपात ज्ञात कर सूची का निर्माण करना। प्रशिक्षु प्रत्येक माह में समस्त छात्रों को अलग अलग समूह में विभक्त कर किसी एक विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता कराना। प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री के आधार पर एक विज्ञान किट तैयार करना। शिक्षण अधिगम सामग्री यथा श्रव्य, दृश्य एवं दृश्य श्रव्य तीनों प्रकार की सामग्री को पर आधारित चार्ट मॉडल का निर्माण करना। विभिन्न शिक्षण प्रविधियों में पर एक एक मॉडल प्रस्तुतिकरण तैयार करना। विभिन्न प्रशिक्षण प्रविधियों का तुलनात्मक अध्ययन करना। किसी एक विषय वस्तु को हम उसके टॉपिक के रूप में दे सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एजुकेशन सेकंड। अगला जो वीडियो है हम उसमें हिंदी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैं अगला वीडियो पोस्ट करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।